हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋषभ यादव। डेंगू के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ बता देता हूँ। बेसिकली डेंगू के 4 वेरिएंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं डेन 1, 2, 3 एंड 4। इसमें कुछ वेरिएंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शंस होते हैं, जिनमें कुछ होते हैं जो बहुत माइल्ड इन्फेक्शंस होते हैं। अभी की अगर हम बात करें, एंडेमिसिटी की बात करें, तो जौनपुर प्रॉपरली जो जौनपुर के इंडिजीनस जो लोग हैं उनमें इन्फेक्शंस उतनी ज़्यादा नहीं हैं कंपैरेटिवली। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, स्पेशली जो इलाहाबाद या दिल्ली साइड से आ रहे हैं, मैंने देखा उनमें इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है। वो लगभग 100% लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं हमको। रही बात, आपने दूसरा सवाल पूछा कि प्लेटलेट की कालाबाजारी के बारे में। तो प्लेटलेट की कालाबाजारी के बारे में मैं क्लियरली बता देना चाहूँगा कि प्लेटलेट डेंगू फीवर में टिप ऑफ आइसबर्ग है। मतलब जो चीज़ें दिखती हैं वो बहुत कम है कंपेरेटिवली जो चीज़ बाकी चीज़ें जो और चीज़ें हैं। तो बेसिकली जो गाइडलाइन है, जो इंडिया की गाइडलाइन आई है, जो मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से क्लियरली मेंशन है कि अगर प्लेटलेट काउंट 10,000 के नीचे आता है तभी हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज़ ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है। या पेशेंट को एक्टिव ब्लीड है तब ट्रांसफ्यूजन करना है। उसमें भी प्लेटलेट से ज़्यादा बेटर चॉइस होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। अगर पेशेंट को कहीं ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं से भी लग रहा है, आपको डाउट हो रहा है, हेमाटोक्रिट फॉल कर रहा है, हीमोग्लोबिन फॉल कर रहा है, पेशेंट का जो जनरल कंडीशन है पुअर हो रहा है, आप सस्पेक्ट करिए पेशेंट ब्लीड कर रहा है, ऐसे में हमको प्लेटलेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, गांव के लोग हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, वो कैसे समझें कि इनको डेंगू हुआ है या आजकल जनरल बुखार में दोनों में कुछ फ़र्क होता है क्या? फ़र्क है, बिल्कुल है। जो वायरल फीवर बेसिकली डेंगू फीवर है, उसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो लगभग बहुत सारे पेशेंट्स में मिलती हैं। एक तो होती है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा माइल्जिया होता है, माइल्जिया मतलब मसल पेन बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा अर्थेल्जिया होता है, उसको बोन पेन बहुत ज़्यादा होता है। इसका एक दूसरा नाम भी है डेंगू का, ब्रेक बोन फीवर। मतलब आप यूँ समझिए इतना ज़्यादा दर्द होता है जितना हड्डी टूटने पे होता है। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा माइल्जिया और अर्थेल्जिया होता है, सीवियर बॉडी एक होता है, और कभी कभी रिट्रो ऑर्बिटल पेन भी होता है। जो ये आँख है ना, उसके पीछे महसूस करता है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अगर कोई भी मरीज़ जिसको बुखार हो, बुखार बहुत ज़्यादा हो, और उसके साथ में बहुत ज़्यादा मसल पेन हो और बहुत ज़्यादा बोन पेन हो, हड्डी में दर्द बहुत ज़्यादा हो और मसल में दर्द ज़्यादा हो, तो समझना चाहिए, सस्पेक्ट करना चाहिए कि इसको डेंगू फीवर है। अच्छा, जिसको डेंगू हो जाए उसको क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है। डेंगू का मैनेजमेंट एज सच कुछ नहीं है। डेंगू का जो मैनेजमेंट होता है वो बेसिकली एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। मतलब बुखार होगा तो बुखार की दवा दी जाएगी, और अगर पेशेंट इसमें डिहाइड्रेट होता है तो हम लोग उसको हाइड्रेशन के लिए प्रॉपर्ली उसको काउंसिल करते हैं कि आपको घबराना नहीं है। पहली चीज़, पैरासीटामोल खाना है, हर 6-6 घंटे पे खाना है। अगर 8-8 घंटे पे बुखार हो जा रहा है तो हर 6 घंटे पे खाइए। पानी खूब सारा पीजिए, लिक्विड डाइट लीजिए, चाहे जूस हो, पानी हो, मतलब इस तरह की चीज़ें जो जिसमें, या फिर आप जैसे दाल दलिया खिचड़ी जिसमें लिक्विड ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ें आप प्रॉपर्ली लें, और घबराने जैसा कुछ भी नहीं है। आजकल जनरल बुखार भी देखते हैं कि क्या डेंगू के नहीं रहते तब भी देखते हैं, तो उसको नहीं, कैसे देखिए हैंडल करेंगे? जी, मैंने आपको पहले बताया कि इसके 4 वेरिएंट्स होते हैं, और जो हम लोगों की जो किट है, जो स्पेशली किट से करते हैं मोस्टली हम लोग, जो कुछ लोग एंटीजन भी करते हैं, एलाइजा भी कर रहे हैं, इसलिए जो किट से स्क्रीनिंग टेस्ट है वो सिर्फ इन्हीं 4 वेरिएंट्स को पिक कर सकता है। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो बिहेव लाइक डेंगू फीवर, वो एग्जैक्टली इन चारों में फिट नहीं आते हैं। आप रिपोर्ट कराएंगे नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन ये जो बिहेवियर इनका है एग्जैक्टली डेंगू जैसा है। मतलब उनमें इसमें भी ऑर्थल्जिया होगा, माइल्जिया होगा, प्लेटलेट काउंट घट जाएगा, टीएलसी काउंट घट जाएगा, एकदम बिहेव एकदम वैसे ही करते हैं, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। तो ऐसे में भी हमको ट्रीटमेंट वही करना पड़ता है जो डेंगू फीवर में करते हैं। अच्छा, डेंगू के मरीजों को खाने में क्या जैसे? खाने मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लेंगे उनके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो खा नहीं पाते हैं फीवर होने की वजह से। और गैस्ट्राइटिस सीवियर होता है, किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस होता है, लगातार वोमिटिंग होने लग जाती है, रेचिंग होता रहता है, मतलब उसको नोजिया जैसे बोलता है कि हमें उल्टी जैसा लग रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है। तो इसलिए वो ज़्यादा खा ही नहीं पाता बेसिकली। वो खाता भी तो हम लोग कोशिश कर यही बताते हैं कि भाई खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, जितना ज़्यादा लिक्विड लो, जूस पियो, पानी पियो, ये चीज़ें। वो ज़्यादा से अपने खुद को हाइड्रेट करना है बस, और रेस्ट देना है कंप्लीट। कोई काम धाम नहीं करना है, कंप्लीट रेस्ट करना है आपको।